हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम और तुलसी विवाह की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं आज आपको तुलसी विवाह के बारे में एक छोटी सी कथा सुनाने जा रही हूँ और आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब करना और चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करना और वीडियो को फुल वॉच में सुनना। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, तभी आप पूरी कथा का आनंद उठा पाएंगे। तो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, तो सुनिए आप। तो एक बार एक बुढ़िया थी। बुढ़िया का एक बेटा था। उसकी बहू थी, सॉरी बहू नहीं, बहू, एक बहू थी और उसके दो बच्चे थे। एक लड़का था, एक लड़की थी, मतलब बुढ़िया के पोता पोती थे। तो बहुत ही सुख से जीवन व्यतीत कर रहे थे। बुढ़िया बहुत ही संस्कारी थी और वो तुलसी माता जी की बहुत पूजा करती थी। सुबह सुबह उठ जाती थी वो, 4 बजे उठती थी। कार्तिक पूरा नहाती थी वो। कार्तिक नहाने के बाद फिर सुबह सुबह उठ के वो तालाब पे जाती, तालाब पे स्नान करती थी। स्नान करके उसके बाद वो सूर्य भगवान को प्रणाम करती। सूर्य भगवान को प्रणाम करने के बाद वो तुलसी माता को आगे पास आती, उसके आंगन वगैरह लीप कर उसके पूजा पाठ करती। खूब अच्छे प्रॉपर तरीके से पूजा करती थी और उसके आगे फिर उसे शुद्ध घी का वहाँ पे दीपक जलाती थी। दीपक जलाने के बाद उनको प्रणाम करती थी। फिर वो कथा सुनती थी तुलसी माता के, जहाँ उनके तुलसी माता जी उसने अपने आंगन में लगाई हुई थी, वहाँ पे कथा सुनती थी बैठ के। उसके बाद वो कथा सुनने के बाद प्रॉपर तरीके से तुलसी माता को तुलसी के पत्ते का भोग लगाती थी। तुलसी के पत्ते को भोग लगा के और शालिग्राम जी की पूजा करती थी। विष्णु भगवान की खूब पूजा करती थी। पूजा करने के बाद वो आरती सुनती थी। उसके बाद वो कुछ खाया पिया करती थी। रोज़ का उसका यही नियम था। इससे क्या था, इससे तुलसी माता बहुत खुश रहती थी, बहुत ज़्यादा खुश रहती थी और उसे हर तरह से कहीं ना कहीं किसी भी रूप में उन्हें से दर्शन देती रहती थी और आशीष देती रहती थी। और एक बार और उसकी बुढ़िया जब भी कहीं बाहर जाती थी तो अपनी सखियों में बैठती थी, तो वो अपनी सखियों को तुलसी माता के बहुत सारी कथा सुनाया करती थी। और उसका नाम सुखवती था। बुढ़िया जो माता थी उनका नाम सुखवती था। और सारी सखियाँ, जो 8-10 सखियाँ जो बैठ के ग्रुप में बातें करती थी, पूजा पाठ की और भजन कीर्तन सुनती थी, तो वो उसे प्यार से सुखी बोलती थी, सुखी। तो वो सबसे ज़्यादा बुजुर्ग थी और जवान सहेलियाँ भी थी दादी माँ की। तो भाई एक दिन वो उसकी सारी सहेलियाँ बोली, यार सुखी एक काम कर। कहने लगी, क्या करें? नु कह रहे, हम तो ना शालिग्राम घूमने जा रहे हैं, जो जहाँ पे जा शालिग्राम के लिए दर्शन के लिए जा रहे हैं, घूमने के लिए। अब तुम बताओ चलोगी या नहीं चलोगी? तो कहने लगी, मन तो मेरा बहुत है, शालिग्राम के दर्शन के लिए जा रहे हैं, सॉरी शालिग्राम के लिए दर्शन के लिए जा रहे हैं, और आप चलोगी या नहीं चलोगी? तो बोलने लगी, मेरा मन तो बहुत है, लेकिन मैं ऐसे कैसे कह दूँ? जब तक अपने बेटा बहू से नहीं पूछूंगी तब तक मैं तो कुछ नहीं कर सकती। और बिना बेटा बहू के मैं कुछ भी काम नहीं करती, क्योंकि वो मेरे बेटा मुझे बहुत प्यार करता है। तो कैसे बात करूँगी यार? उनको कहने लगी, भाई एक दिन की बात नहीं है, वो आपको 4-5 दिन वहाँ रहना पड़ेगा। सारी सखियाँ बोली आपस में। कह रही 4-5 दिन के लिए? शायद क्या पता भेजे ना भेजे, देखते हैं क्या बात होती है। तो कह रही, मैं अपने बेटा से बात करती हूँ और जब वो शाम को आएगा तो मैं बात करूँगी। तब तक उसका बेटा काम पे से घर पे आया तो भाई वो बहुत उदास बैठी थी। तो वो उदास बैठी थी, ना बोल रही थी ना चाल रही थी। उसकी माँ, जो बुढ़िया माई थी जो लड़के की, तो बेटा बोला, माँ माँ क्या बात है, कैसे बैठी हो? खाना वाना नहीं खाया आपने? तो कह रही, बेटा खाना वाना तो सब खा लिया मैंने, फिर आप उदास क्यों बैठे हो? तो कहने लगी, उदास मैं इसलिए बैठी हूँ क्योंकि भाई मेरा ना मन नहीं लग रहा है। क्योंकि क्यों नहीं मन लग रहा माता? तो वही सुबह सुबह कहती है, मैं रोज़ सुबह सुबह तुलसी माता की पूजा करती हूँ और शालिग्राम जी की भी पूजा करती हूँ, और मेरे आंगन में तुलसी बहुत हरी भरी है, और मेरा ना मन कर रहा है कि मैं घूम के आऊँ और मतलब तीर्थ यात्रा पर जाऊँ 4-5 दिन के लिए, और मैं घूम कर आती हूँ और उनके दर्शन करके आऊँ। भगवान विष्णु जी के जो भी शालिग्राम जी के दर्शन करके आती हूँ। तो मुझे द्वारकाधीश जाना है। द्वारकाधीश जाने के लिए तो 4-5 दिन का टाइम लगेगा, तो इसलिए मेरा मन नहीं कर रहा है। मेरा मन है कि मैं जाके द्वारकाधीश जी जाके और शालिग्राम जी के दर्शन करूं। तो कहने लगे, बस इतनी सी बात है तो तुम चले जाओ, क्या दिक्कत है?
तो बुढ़िया बहुत खुश हो गई। उसने बोला कि मैं चली तो जाऊँगी बेटा, एक समस्या और है। तो कहने लगा बोल माँ क्या समस्या है, वो भी हो सकता है मेरे हाथ में होगी तो मैं सोल्व कर दूँ, और नहीं हुई तो वो तो आपकी तुलसी माता ही कुछ सोल्व करेंगी। तो कहने लगी ठीक है बेटा बताओ। मैं बता माँ से बोलने लगा बताओ माता क्या है। तो बोलने लगा कि माता बेटा मेरे आंगन में जो तुलसी लगी है, अगर मैं 4-5 दिन के लिए चली जाऊँगी तो उसकी सेवा पानी कौन करेगा, क्योंकि मैं तो नियम से उनकी सेवा करती हूँ, पूजा करती हूँ, पानी देती हूँ। पानी नहीं दूंगी तो आंगन में कोई देगा नहीं तो सूख जाएगी मेरी तुलसी। तो कहने लगी कोई बेटा कहने लगा माँ कोई टेंशन मत लो, तुम्हारी बहू है ना, वो रोज़ पूजा पाठ करेगी, आंगन में लीपेगी और तुलसी जी को पानी देगी, दीपक जलाएगी, सब कुछ करेगी, तुम टेंशन मत लो, चिंता छोड़ दो और आप चली जाओ। बुढ़िया बहुत खुश हो गई। अरे बेटा तुम तो बहुत अच्छी बात करी, तुम्हारा मतलब उसने अपने बेटे बहू को इतना आशीष दिया, इतना आशीष दिया, नाती पोता फले फूलो जो बहुत बरकत वाले सबको आशीष दिए। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई दूसरे दिन बुढ़िया माई जब जाने के लिए तैयार हो गई द्वारकाधीश और जाने के लिए शालिग्राम के दर्शन करने के लिए, उसके बाद ठाकुर जी के दर्शन कर लिए जाने के लिए तैयार हुई। तो बुढ़िया का बेटा अपनी बहू से बोला कि भाई मैं ऐसा करो तुम ना माँ के लिए ड्राई फ्रूट मतलब जो भी काजू बादाम के और देसी घी के लड्डू बना दो, ताकि रास्ते में उन्हें भूख लगे तो खा लें। और 4-5 दिन के लिए जा रही है और आपका काम है ताकि तुलसी जी की 4-5 दिन तक सेवा करना है, पानी देना है, दीपक जलाना है, जो काम है प्रॉपर तरीके से उसने अपने बहू को बता दिया। लेकिन बहू मन ही मन किलसने लगी, लो एक हम तो सारे दिन काम करें, हमें तो एक दिन भी पीहर जाने के लिए मना कर देते हैं, और मुझे तो एक दिन का भी आराम नहीं है, और ये जा रही है 4-5 दिन के लिए आराम करने के लिए, घूमने के लिए, वो भी और पैसे भी खर्च करेंगी, और प्लस इनको ड्राई फ्रूट के लड्डू भी बना के दो और देसी घी के। और कह रही है कि तुलसी, और वो मेरे को उल्टा और नया काम सौंप के जा रही है कि पूजा करनी है और तुलसी जी को करना। मेरे बस की तो नहीं है, वो पर कुछ कहती नहीं है अपने पति से, लेकिन मन ही मन किलसती रहती है। पर बुढ़िया को बहुत मन ही मन में गालियाँ देती है कि पता नहीं कहाँ से हमारे जाने पे, तो हमारे लिए तो एक दिन के लिए भी टाइम नहीं है पीहर जाने के लिए, अपने जब मन में जब घूमती है और उल्टा काम दे के जा रही है मुझे। और वो खूब कोस रही थी, और लेकिन उसने पति से कुछ नहीं कहा। फिर जब बुढ़िया जाने के लिए तैयार हुई तो उसने क्या करा, उसने जेलस के लिए क्या, उसने बुढ़िया को क्या करा, तुलसी में जो आंगन में तुलसी लगी थी ना, जेलस के कारण उस तुलसी को पूरे पेड़ को उखाड़ कर और पीतल के कलश में, डब्बे में जो ढक्कन वाला था उसमें डाल दिया और बुढ़िया माई को दे दिया। तो बुढ़िया माई से क्या, ये ले लड्डू, उसने देसी घी के लड्डू तो कुछ नहीं बनाए, ऊपर तुलसी का पेड़ डाल के दे दिया, जड़ से ही उखाड़ के दे दिया पूरे आंगन से। तो उसके बाद कह लो लड्डू खा लेना। तो बुढ़िया माई ने कहा अरे मेरी बेटी तो बहू बहू तो बहुत अच्छी है, मेरे लिए कितने लड्डू बनाए हैं, देसी घी के बनाए ड्राई फ्रूट में डाल के। तो कह रही बहू कहने लगी इसे खोलना मत, वहीं जाके खोलना जब खाना हो। कह रही ठीक है, मैं ऐसा कभी थोड़ा ना खाऊंगी, तो मैंने खा लिया, अब खोलने की ज़रूरत क्या है। तो उसके बाद वो चली गई और रास्ते में अपने बेटे को खूब आशीष देती जा रही थी, मेरी बेटी खूब फले फूले, खूब आशीष ले, बेटे को दे रही है, पोता को दे रही है, और बहुत राजी होती जा रही है अम्मा। उसके बाद रास्ते में सारी सहेलियाँ मिल गई उसकी, वो उसका इंतज़ार करती, उनके साथ जाती थी। कह रही तुम आ गई, कह रही हाँ आ गए। सार माता रानी वो तुलसी माता के भजन गाते जा रहे हैं, नाचते जा रहे, कूदते जा रही हैं, और बुढ़िया माई कहानी सुनाती जा रही है जगह जगह पर। और फिर उनका खाने का वक्त आया तो सब सब सारी की सारी सखियाँ अपने अपने डिब्बे खोल कर खाने लगी। और बुढ़िया माई ने जैसे ही डिब्बा खोला और देखा तो उसमें सच में देसी घी से बिल्कुल चूर हुए लड्डू थे, ड्राई फ्रूट वाला लड्डू था, और उसमें 3-4 लड्डू थे। और उसके बाद ना बुढ़िया माई ने एक लड्डू तो मतलब भगवान को मन ही मन भोग लगाया, तुलसी माता को, शालिग्राम बाबा को, विष्णु भगवान जो भी है सबको, और उसके बाद एकासी माता को। उसके बाद उसने अपने आप खाया और एक लड्डू अपनी सारी सखियों में बांट दिया। सखियाँ कहने लगी अरे वाह तेरी बहू ने तो बहुत अच्छा लड्डू बनाया, तेरी बहू तो बहुत अच्छी, तुझे बहुत प्यार करती है, कितना सारा ड्राई फ्रूट डाला है, कितना सारा देसी घी डाला है, जैसी बहू तेरे को दी है ऐसे सबको दे दे भाई। हमारी बहू ने तो इतना नहीं डाला, जितना बजट है उसके हिसाब से डाला है, पर कोई बात नहीं, तेरी बहू तो बहुत प्यारी है। तो इस बात पे सब उसको बुढ़िया को आशीष देने लगी, लड्डू खिलाने के लिए थैंक यू धन्यवाद। बुढ़िया ने अपनी बहू को फिर आशीष दिया कि मेरी बहू बहुत अच्छी है,
और खूब खुश रहे, खूब बरकत पाए। जाती जा रही और अपने बेटे बहू को आशीर्वाद दे रही, पोता पोती को भी आशीर्वाद दे रही। उसके बाद वो द्वारकाधीश पहुंच गए, सारी सखियाँ मिलके। द्वारकाधीश पहुंचने के बाद भाई देखती हैं बुढ़िया माई, सब बहुत भीड़ थी द्वारकाधीश में, बहुत भीड़ थी। और बुढ़िया माई सबसे पीछे खड़ी थी। बुढ़िया माई हाथ हाथ में जोड़ के खड़ी हो गई और मन ही मन कहने लगी, हे भगवान, इतनी भीड़ है, इस भीड़ में तो मैं आपके दर्शन कैसे कर पाऊँगी। चल भीड़ तो देखी जाए, पर मुझे आपके दर्शन करने हैं। मैंने आप पूरी ज़िंदगी आपकी सेवा की है, मुझे एक बार अपने दर्शन करा दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊँगी। अगर आपके दर्शन हो गए तो मैं सोचूंगी मेरी पूरी सेवा का फल मुझे मिल गया है। और मन ही मन रोती रही, किलसती रही मतलब, और हाथ जोड़ के अंदर ही अंदर भगवान से प्रार्थना करने लगी और चलने लगी। डब्बा ले रखा था उसने हाथ में। और इसके बाद क्या देख, जैसे ही वो आँख खोलती है, वो भगवान जो जो हमारे ठाकुर जी भगवान थे, उनके सबसे आगे लाइन में सबसे पहले नंबर पे खड़ी थी। तो देखती है ठाकुर जी आगे खड़े हैं और वो उनके दर्शन कर रही हैं, दर्शन कर रही हैं। तो देखती, हे मैं तो पीछे भगवान से कहती, हे भगवान, आप तो मेरे आगे खड़े और मैं तो सबसे पीछे खड़ी थी और सबसे आगे लाइन में आ गई। आपका बहुत धन्यवाद, आपने मेरे बहुत कृपा करी है। और खूब खुश होती है, रोती है, उनके पैरों में पैर पकड़ के मतलब चरण स्पर्श करके अच्छे तरह दर्शन से करती है। उसके बाद पुजारी जी कहता है, भाई लाओ भोग के लिए प्रसाद दो। सबसे लेते हैं, बारी बारी से पुजारी होते, भोग लगा के फिर वापस देते हैं। तो कहती है, मैं कैसे दूँ, कोई तो हर तरह के पकवान ला रहा है, मिठाइयाँ ला रहा है, मैं तो खाली आटे का लड्डू लाई हूँ। और मेरी तो बहुत बेइज्जती हो। एक तुलसी का पत्ता रखा हुआ है, तो वो उसमें तुलसी के पत्ते भी थे और लड्डू के साथ। तो कहने लगे, मैं कैसे दूँ उसे। वो रोने लगी, शर्म आ रही थी उसे देते, पर उसने फिर बार बार पंडित ने मांगा, पुजारी ने मांगा, दो भाई जल्दी दो। तो वो उसने दिया, मतलब दिया नहीं, वो सॉरी, दिया नहीं, बस मन ही मन वो रो रही थी। और देखा कि पुजारी ने उसके हाथ से लेकर लड्डू जैसे भोग लगाया, तो सबके पकवान थे, कुछ भी हाथ में नहीं थे। ठाकुर जी के हाथ में सिर्फ उसी बुढ़िया माई का लड्डू और एक तुलसी का पत्ता था। तो देखती है बुढ़िया माई कि ठाकुर जी खुश होकर उसका प्रसाद का भोग लगा रहे हैं, तो वो खूब खुश होती है और हंसती है और मन ही मन मुस्कुराती है और ठाकुर जी को प्रणाम करती है, भगवान मैं तो बहुत अच्छे पुण्य करे जो आपने मेरा भोग ग्रहण करा। और अपनी बहू को आशीष देती, मेरी बहू ने इतना अच्छा लड्डू बनाया जो आपने पसंद किया और ग्रहण किया। उसके बाद वो बाहर आ जाती है और अपनी सखियों का इंतज़ार करती है कि कब आएंगी, तो वो सब इकट्ठे होके चलेंगे। फिर उसके बाद सारी सखियाँ, और वो खड़ी हो जाती है, सारी सखियाँ आती हैं बारी बारी से, सब सब अपने अपने कहती है, हे भगवान, कितनी भीड़ थी, कितनी भीड़ थी, हम तो थक गए वहाँ जाके अंदर, और हमें तो ढंग से दर्शन भी नहीं हुए, दिखे भी नहीं हमें। एक कहती है, वो तो थोड़े से ही दिखे। वो कह रही, कोई कहता है मेरा तो भोग ही नहीं लगा। और कोई कहता हम इतनी मेहनत से आए भी, पर हमारी मेहनत सफल नहीं हुई, हम तो दर्शन ढंग से कर भी नहीं पाए। सब अब सारी सहेलियाँ अपनी अपनी समस्या बता रही थी। तो भाई बुढ़िया मन ही मन मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसको तो पूरे ढंग से दर्शन हुए थे। तो कहने लगे, सारी सखिया कह रही, सुखी तू क्यों मुस्कुरा रही, तुझे दर्शन हुए तो उसके भगवान के, जो ठाकुर जी के। तो कहती है, हाँ मुझे तो बहुत अच्छे से दर्शन हुए। मैं सबसे पीछे खड़ी थी, लेकिन सबसे आगे ठाकुर जी की उसमें खड़ी हो गई, ठाकुर जी के आगे खड़ी थी। ठाकुर जी ने मेरे लड्डू का भोग लगाया और प्रसाद के रूप में पुजारी जी ने मुझे लड्डू दिया है उसके अंदर। और जो मैं ये मेरे इस डब्बे में है, पुजारी ने जैसे वापस देते हैं ना भोग लगे, थोड़ा प्रसाद पुजारी जी ने उनको दे दिया था। तो बुढ़िया ने क्या करा, वो कह रही, अब इस प्रसाद को ना मैं खाऊंगी नहीं, और ये प्रसाद ना मैं अपने बेटे को भी दूंगी, बहू को भी दूंगी, पोता पोती को भी दूंगी। फिर हम सारे मिल के खाएंगे तो अच्छा लगेगा, तो वो भी खुश हो जाएंगे, बच्चे हैं और मुझे, और वो भी भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगे। मैं खा जाऊंगी तो उनको वो रह जाएंगे। तो बुढ़िया बिल्कुल साफ दिल की थी, वो चली गई, मतलब सारी सखियों के साथ अपने घर लौट आई। तो भाई खूब खुश होके तो देखती है, दरवाज़ा खटखटाती है, बेटा दरवाज़ा खोलता है कि माँ तुम आ गए, नु कहा हाँ बेटा मैं आ गई। तो उसका बेटा पानी लाता है कि लो माँ पानी पियो, गिलास में पानी लाता है। तो पानी पीती है, पी के कहती है, बेटा पानी तूने पानी तो पिला दिया, सही है कोई बात नहीं, लेकिन मेरी बहू कहाँ है, मैं जिसके कारण मुझे आज साक्षात दर्शन हुए हैं। तो कहते हैं, माँ तुम पानी पियो ना, छोड़ो ना सारी बात नो के, नहीं नहीं बेटा मेरी बहू को बुला पहले। तो देखता कहता है, तुम्हारी बहू नहीं मिलेगी, तुम्हारी बहू को मैंने भगा दिया यहाँ से। नो कह रही, भगा दिया, क्यों भगा दिया।
तो कहती है कि भाई, वो कहता है तुम्हारी बहू ने ना तुम्हारे साथ ऐसे ऐसे करा था, और मैंने पूछा कि आंगन में से तुलसी कहाँ गई, तो मैं तो कहने लगी ऐसे ऐसे है ना, मैंने उसमें माँ को उखाड़ के दे दी थी, उस डिब्बे में भर के दे दी। नु कह रही नहीं बेटे, तूने ऐसे क्यों करा। नु कह रही फिर मैंने उसे मार पीट के ना भगा दिया। हमें ऐसी की ज़रूरत नहीं है जो बड़े बूढ़ों की सेवा ना करे और पति का कहना ना माने। तो कहती है नहीं बेटा, तुमने तो बहुत गलती करा, आज बहू की वजह से ही मुझे ठाकुर जी के दर्शन हुए हैं द्वारकाधीश में जाके। नहीं तो अगर वो मेरे लिए तुलसी नहीं रखती उखाड़ के, शायद ही मेरा भोग वो एक्सेप्ट नहीं करते, मतलब स्वीकार नहीं करते। तो कहने लगते हैं नहीं नहीं माँ रहने दो, उसने बहुत बुरा करा आपके साथ में। कहते नहीं बेटा, मैं लेके आ मेरी बहू को, नहीं तो मैं खाना पीना छोड़ दूँगी। और उसके बाद क्या करता है, अपनी माँ के कहने पर बहू को ले आता है। तो उसकी बहू जो थी अपनी सास के पैरों में गिर जाती है और कहती है माँ मुझे माफ़ कर दो। तो कहती है बेटा तुम माफ़ी किस चीज़ की मांग रही है, तेरी वजह से ही आज मैंने ठाकुर जी के दर्शन करे। अगर तू तुलसी का पेड़ नहीं रखती तो शायद ही मुझे तुलसी के पत्ते नहीं, शायद ही मुझे मेरा भोग वो लेते नहीं और तुलसी जी के बिना भोग वो एक्सेप्ट जो ठाकुर जी है स्वीकार नहीं करते। इसलिए तुलसी माता का भोग जरूर लगाना चाहिए उस दिन। एक तुलसी माता के शादी के दिन या एकादशी ग्यारस के दिन उसके, और एक उस दिन तुलसी जी के पत्तों को तोड़ना नहीं चाहिए, एक दिन पहले तोड़ के आप रख लो, उसके बाद आप भोग लगाओ। उसके बाद उन्होंने कहा माँ चलो मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। तो कह रही कोई बात नहीं बेटा, गलती तो अपने से ही होती है, माफ़ी मांगनी है तो तुम तुलसी माता से मांगो और उनकी सेवा पानी करो। तो भाई कहती है ठीक है। वो तुलसी माता के पास जाते, फिर दोबारा दूसरा पेड़ वो जब लगा देते हैं, वहाँ पे दूसरा पेड़ उग जाता है, कि वो तो उखाड़ दिया था उसने, लेकिन माता की कृपा से वहाँ पे और बहुत सारे पौधे हो जाते हैं तुलसी के। तो वहाँ पे माफ़ी मांगती है और प्रार्थना करती है कि मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने इतना बुरा किया। और माता ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया, मेरी माँ ने, जो सासू माँ थी। उसके बाद वो सब बुढ़िया माई जो कहती है आ जाओ सारे बच्चे आते हैं, दादी माँ हमारे लिए क्या लेके आए, तुम इतने दिन गए थे। तो कहती बेटा वहाँ मिल तो ऐसा कुछ नहीं रहा था, लेकिन हाँ सालिम द्वारकाधीश से जो सालिम उनका वो है ना ठाकुर जी का प्रसाद, मैं वो लेके आई हूँ, शालिग्राम जी का प्रसाद लेके आई हूँ, तुम सब खाओ और मैं भी खाऊंगी, सारे मिल के खाएंगे। कि सब बैठ जाते हैं, बेटा भी बैठ जाता है, बहू भी बैठ जाती है, सबको प्रसाद देने के लिए खोलती है जैसे डिब्बा, तो देखती है लड्डू की जगह हीरे जवाहरात निकल रहे होते हैं उसमें। और जैसे ही वो हीरे जवाहरात निकलते हैं तो वो सारा परिवार खुश हो जाता है, बहू भी बेटा भी। और उसके बाद वो अपने घर को सुधारते हैं, घर में बरकत करते हैं। उसके बाद बुढ़िया माई जो जितने भी जवाहरात निकालते थे उसमें, और उतने ही ज़्यादा उसमें निकलते थे, वो गरीबों में बांट देती थी, दान करती थी जो अम्मा थी वो। और अस्पताल खुलवाए गरीबों के लिए, धर्मशालाएँ खुलवाई बड़े बूढ़ों के लिए, पेड़ पौधे लगवाए, बस हर धर्म के काम में उसको लगा देती थी। और अपने घर की भी पूर्ति करती थी, ज़रूरत की सामान पूरा करती थी। और हमेशा बेटा और बहू सब मिलके अब तुलसी माता की पूजा करने लगे। दिन सुबह सुबह बेटा भी खूब जल्दी उठ जाता था और बहू भी, और उठ के खूब नहा धो के पूजा, सब थी सारा परिवार मिलकर तुलसी जी की पूजा करने लगे। और खूब उनके घर में दिन दोगुने रात चौगुने तरक्की होने लगी। हे माता रानी, ये थी मेरी एक छोटी सी कथा। हे माता रानी, तुलसी माता जैसे आपने एकादशी या ग्यारस माता जैसे आपने उस बुढ़िया के घर में बरकत करी, ऐसे सबके घर में बरकत करे, सबके घर में बरसे। जय हो शालिग्राम बाबा की, विष्णु भगवान की, तुलसी माता की, ठाकुर जी की, सबकी जय। और एकादशी ग्यारस माता की जय। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना एंड शेयर करना। अगर ना ही पसंद आई हो तो प्लीज़ इग्नोर कर देना। बाय बाय, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो। जय श्री श्याम, जय बालाजी, राधे राधे सभी को फिर से।